ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 12। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर और उसके प्रति भीष्म जी के द्वारा उसे प्रसन्न करने की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंखदद्मो प्रतापवान्। तस्य संजनयन हर्षम। स्वामी जी हमें समझाते हैं, वैसे तो दुर्योधन के मन में शंख ध्वनि से हर्षित होना स्वाभाविक है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। यानी यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण है कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि भीष्म पितामह की शंख बजाने की क्रिया मात्र से दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को जाहिर करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरु वृद्ध। वैसे तो कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बालिक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। फिर भी कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे, इसलिए ज्ञानी होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरु वृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, यानी उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, लेकिन अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म ने अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़ी थी, उन गुरु परशुराम के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस तरह शस्त्र के बारे में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म बाणों की शैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य ढलने वाला है। यानी भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस तरह शास्त्र के बारे में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह। इस पद का मतलब यह लगता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। लेकिन पितामह यानी दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है, इसलिए पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर स्नेह के भाव के कारण दुर्योधन को खुश करते हुए शंख बजाते हैं। सिंह नादम विनद्योच्चय शंख दद्मो। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी डर जाते हैं, ऐसी ही गर्जना करने मात्र से सभी डर जाएं और दुर्योधन खुश हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। इस पूरे श्लोक का भाव ये है कि दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का यानी पारिवारिक संबंध था।
जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ पारिवारिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। इसलिए दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातें सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। लेकिन दुर्योधन को उदास देखकर पारिवारिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।